बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल के भर्ती शेड्यूल के ऊपर के भर्ती शेड्यूल के अंदर कौन कौन से अजला शामिल हैं, फेज़ 1 के अंदर कौन से ज़िले हैं और फेज़ 2 के अंदर कौन से ज़िले हैं, और उसके साथ जो है वो आपका रिटन टेस्ट कौन सी एजेंसी ले रही है, डिपार्टमेंट खुद ले रहा है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये देखें 14 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसके अंदर आपको जो मुकम्मल फेज़ 1 और फेज़ 2 का शेड्यूल भी बता दिया गया था। फेज़ 1 के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर 30 डिस्ट्रिक्ट जो है वो शामिल हैं। इसके अंदर बेसिकली सारे डिस्ट्रिक्ट वो हैं जो कि जिन अजला के अंदर पीछे भर्ती नहीं हुई थी, सिवाय 2 अजला के जिनमें लोधरा और शायद जो है वो चकवाल। बाकी जितने भी अजला थे वो इनके अंदर फेज़ 1 के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। मेरे लिहाज से अगर देखा जाए तो रिक्रूटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ फेज़ 2 जो है वो खुश नसीब है। खुश नसीबी इस तरह से उनके पास कम से कम जो है वो 3 माह का टाइम है। इसके अंदर 3 माह के अंदर टाइम के अंदर वो अपना पेपर भी तैयार कर सकते हैं। अगर किसी किस्म का चेस्ट का कोई मसला है, चेस्ट कम है, तो उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रनिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हर लिहाज से मेरे मुताबिक फेज़ 2 को देखा जाए तो वो उसके कैंडिडेट जितने भी हैं उम्मीदवार वो खुश नसीब हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें जो फेज़ 1 है उसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फेज़ 1 के अंदर जो है वो लाहौर आता है, जो कि पिछली मरतबा फेज़ 2 के अंदर था, पोस्टपोन हो गया, भर्ती ना हो सकी। अब जो है वो लाहौर के अंदर। अब देखें अंदाजन मैं आपको लाहौर के अंदर वैकेंसियाँ भी बताता चलूँ। लाहौर के अंदर वैकेंसियाँ जो हैं वो कम से कम 1100 वैकेंसियाँ जो हैं वो इंशाल्लाह लाहौर को दी जाएंगी। ये एक अंदाजे के मुताबिक कंफर्म आपको नहीं बता रहा, अंदाजन है कि 1000 से 1100 तक जो वैकेंसी हैं वो लाहौर को दी जाएंगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर कसूर आता है और चौथे नंबर पर ननकाना साहब और पाँचवें नंबर पर जो है वो गुजरांवाला और छठे नंबर पर जो आता है वो सियालकोट आता है। सातवें नंबर पर नारोवाल और आठवें नंबर पर जो है वो गुजरात और नौवें नंबर पर जो आता है वो मंडी बहाउद्दीन आता है। 10वें नंबर पर रावलपिंडी और 11वें नंबर पर आपका जो है वो जेलम आता है। 12वें नंबर पर अटक, 13वें नंबर पर जो है वो फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह, चनेओट, सरगोदा, मियांवाली, भक्खर, साहिवाल, उकाड़ा, मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान। ये तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जो मैंने आपको बताए हैं ये फेज़ 1 के हैं। अब इसके अंदर सीटों की बात कर ली जाए, जैसे मैंने आपको 2 पहले डिस्ट्रिक्ट की बताई कि इनके अंदर एक्सेप्टेड हैं कि इतनी इतनी सीटें दी जाएंगी, मगर बाकी जितने भी अजला हैं उनकी बात कर ली जाए तो उम्मीद है कि इन तमाम डिस्ट्रिक्ट को जो है वो 300 तक जो है वो सीटें दी जाएगी। 300 जो है वो तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें 300 उन डिस्ट्रिक्ट का तो कंफर्म है जिनके अंदर पीछे भर्ती नहीं हुई। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, जैसा कि अगर कोई फेज़ 1 के अंदर पिछले साल जिनकी भर्ती हुई है उनको 300 से भी कम आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर कम से कम जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट को फेज़ 1 के जितने जिले जिनके अंदर भर्ती हो चुकी है कम से कम उनको वैकेंसियाँ जो है वो 150 से 200 तो दी ही जाएंगी। बाकी जिन अजला की भर्ती जो है वो पोस्टपोन हुई थी उन अजला के अंदर इंशाल्लाह 300 से 400 तक वैकेंसियाँ जो है वो दी जाएंगी। इसके बाद बात कर ली जाए फेज़ 2 की। फेज़ 2 के अंदर जो है वो हाफिजाबाद, चकवाल, खुशाब, पाकपतन, लोधरा और लिया डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको पहले भी बताया, 2 डिस्ट्रिक्ट जैसे हैं शायद चकवाल और दूसरे 5वें नंबर पर जो है वो लोधरा डिस्ट्रिक्ट। इनके अंदर जो है वो वैकेंसियाँ पिछली मरतबा भी नहीं हुई है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा फेज़ 1 का जो प्रोसेस है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। फेज़ 1 का जो प्रोसेस है वो 6/4/2024 को बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका जो प्रोसेस है वो 18 तारीख से शुरू हो रहा है और 6/4 तक जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद 15/4 से आपका जो है वो फेज़ 2 का प्रोसेस शुरू होगा और 28/5 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें कौन सी फाइलों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कौन सी फाइलों को अहल करार दिया जाएगा और कौन सी फाइलें ऐसी हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगेगा। इसमें सबसे पहले बात कर ली जाए रिजेक्टेड फाइलों की। रिजेक्टेड फाइलें कौन सी होंगी? इसमें उन तमाम कैंडिडेट्स की फाइलें जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी जिनके अंदर आपके मैट्रिक के अंदर जो है वो 50% से कम नंबर हुए। डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल के लिए अगर आपने फाइल जमा कराई है तो उसके अंदर अगर आपके 550 से नंबर 1 नंबर भी कम हुआ, आपकी फाइल जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया जाएगा। आगे आपको जो प्रोसेस के लिए आपकी फाइल जो है वो बिल्कुल क्लोज कर दी जाएगी। इसके बाद दूसरी रीजन जिसकी वजह से आपकी फाइल रिजेक्ट हो सकती है, उसमें अगर आपकी एज 18 से 22 साल के दरमियान ना हुई, एक दिन भी आपकी एज जो है वो 22 साल से ज्यादा हुई और 18 साल से एक दिन भी कम हुई, तो आपकी फाइल जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके बाद तीसरी रीजन जिसकी वजह से आपकी फाइल जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड शो हुआ, जैसा कि आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था उसके ऊपर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर थी जिसकी वजह से आप किसी भी क्रिमिनल सरगर्मी के अंदर मुलवस रहे हैं, तो आपकी फाइल जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कौन सी फाइलों को ऑब्जेक्शन लगेगा। ऑब्जेक्शन वाली फाइलें वो होंगी जिनके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर उन फाइल्स के ऊपर ऑब्जेक्शन लगेगा जिनके अंदर आपने, अगर आपके पास आईडी कार्ड बर वक्त नहीं था, आपने आईडी कार्ड बनवाया, उसके ऊपर टोकन लगा के अपनी फाइल जो है वो जमा करवाई है, तो उसके ऊपर आपका ऑब्जेक्शन लगेगा। आपने अपना जो आईडी कार्ड है उसकी
दोबारा कापियां अटेस्टेड करवा पे वहां पे अपनी पुलिस लाइन के अंदर जमा करवानी है। इसके बाद दूसरी रीजन जो होगी डोमिसाइल भी इसी तरह अगर आपने टोकन लगाया तो टोकन की जगह आपको जो है वो ओरिजिनल अपना डोमिसाइल जो वहां पे जमा करवाना पड़ेगा। आपकी फाइल के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है तो आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और इसके साथ जो अपनी स्लिप आपको दी गई थी वो अपने साथ लेके जानी है। अपना जो भी आपका ऑब्जेक्शन होगा वो आपने वहां पे दूर करवाना है, तभी आपकी फाइल जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसको अहल करार दिया जाएगा। अगर आपने अपना ऑब्जेक्शन दूर ना करवाया तो आपकी फाइल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर बात कर ली जाए सिलेक्टेड फाइल की। सिलेक्टेड फाइल के अंदर अगर आपके मैट्रिक के अंदर नंबर पूरे हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स तमाम पूरे हैं तो आपको सिलेक्टेड फाइल के अंदर शामिल किया जाएगा और नेक्स्ट जो है वो आपको प्रोसेस के अंदर आपको आगाह भी किया जाएगा कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। इसके बाद बात कर ली जाए रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट के बारे में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर देखी होगी, टिकटॉक के ऊपर देखी होगी कि जो आपका पैटर्न है वो चेंज हो गया है, वो कोई एजेंसी ले रही है। इसके लेटर के बारे में भी देखा होगा, तो ये आप देख सकते हैं स्टैंडिंग आर्डर नंबर 6 ऑफ 2015। तो ये स्टैंडिंग आर्डर 2015 का है, तो ये अटेस्टेड किया गया है इसी नोटिफिकेशन के साथ। इसमें आपको दिखा दूं, ये अटेस्टेड किया है पीएसपी तारक चौहान साहब ने, इसको अटेस्टेड साथ के ये देख सकते। इस लेटर के अंदर आपको तमाम तरह रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो बताया गया है। तो इसमें क्वेश्चन पेपर की बात कर ली जाए, क्वेश्चन पेपर कह रहे हैं कि इस मरतबा भी क्वेश्चन पेपर बिल्कुल वही होगा। तो उम्मीद ऐसी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा जिसके अंदर जो है वो जनरल नॉलेज का 50 MCQs होंगे और साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन के 25 MCQs शामिल होंगे और इसके साथ इंग्लिश के 25 MCQs शामिल होंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये अभी तक मैंने जो कंफर्म किया ये नोटिफिकेशन जो है वो ओल्ड है। तो ये जो पैटर्न बताया गया जो आप देख भी सकते हैं फॉर टेलीकम्युनिकेशन विंग। टेलीकम्युनिकेशन विंग के लिए है क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स शुड बी कंप्राइज 3 पार्ट्स ऑफ द मल्टीपल चॉइस। अगर कोई कह भी दे कि आपका जो पैटर्न आपका है तो मगर यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर टेलीकम्युनिकेशन विंग। अब देखें टेलीकम्युनिकेशन विंग के अंदर तो वैकेंसियाँ आई ही नहीं। आप खुद देखें टेलीकम्युनिकेशन के अंदर वैकेंसी नहीं आई। टैली के अंदर जैसे वायरलेस ऑपरेटर, ये टेलीकम्युनिकेशन विंग वायरलेस ऑपरेटर को कहते हैं अगर किसी कैंडिडेट को नहीं पता। तो अभी तो वैकेंसियाँ जो है वो एज अ डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल, इसके साथ जो ड्राइवर कांस्टेबल, इसके अंदर तीसरे नंबर पर जो है वो ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए है। तो ये पैटर्न जो है वो कंफर्म नहीं है। तो इसी नोटिफिकेशन में अगर ऊपर की तरफ देख लिया जाए तो यहाँ पे आपको आपके रिटन टेस्ट के मुतालिक आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका अरेंजमेंट जो है वो रिटन टेस्ट का 17 तारीख से 21 तारीख तक जो है वो इसको किया जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर किसी एजेंसी ने लेना होता तो यहाँ पे आपको बताया होता, या फिर अरेंजमेंट इसको जो है वो डिपार्टमेंट ने इसको खुद अरेंज नहीं करना था, तो ये एजेंसी ने अरेंज करना था, एजेंसी का काम था। तो इसमें डिपार्टमेंट ने खुद बताया हुआ कि ये आपका जो अरेंजमेंट होगी आपके रिटन टेस्ट की वो 17 तारीख से 21 तारीख तक होगी और आपका रिटन टेस्ट जो होगा वो चेकिंग पेपर एंड रिजल्ट अनाउंस जो 22 तारीख से 26 तारीख के दरमियान कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो 10 दिन डिपार्टमेंट इसको अरेंजमेंट के अंदर लगा रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि डिपार्टमेंट ने इसको पेपर लेना है या फिर एजेंसी लेना है। तो यहाँ से खुद बात वाजे हो रही है कि डिपार्टमेंट इसको जो पेपर है वो खुद कंडक्ट करेगा, क्योंकि पीछे देख सकते हैं स्पेशल ब्रांच के अंदर इंटेलिजेंस ऑपरेटर की वैकेंसियां जो आई उनका डिपार्टमेंट ने इसको खुद पेपर लिया। पीएसए की भर्ती डिपार्टमेंट ने खुद कंडक्ट की। इसके बाद अगर बात कर ली जाए फेज 1 की, फेज 1 का तमाम तर प्रोसेस जो है वो A to Z डिपार्टमेंट ने इसको खुद कंप्लीट किया। तो क्या एक्सेप्ट किया जाता है कि अब जो न्यू वैकेंसियां आई हैं इसको डिपार्टमेंट खुद कंडक्ट करेगा या ना फिर नहीं। इससे बिल्कुल बात वाज़ेह होती है कि तमाम तर प्रोसेस जो है वो डिपार्टमेंट खुद करेगा, पेपर रिटन टेस्ट भी खुद इसको कंडक्ट करेगा। तो इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए कि पेपर अगर डिपार्टमेंट लेगा तो उसका पैटर्न क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, तो इसके बारे में कंफर्म अभी तक नहीं बताया जा सकता कि पैटर्न क्या होगा। पिछले साल का जो फेज 1 का पेपर हुआ है वो उसके अंदर पैटर्न ये था कि आपके 40 MCQs थे और उसके अंदर जो है आपके 2 ऐसे शामिल किए गए थे। 40 MCQs में से एक MCQ जो है वो 2 नंबर का था और 40 MCQs जो थे वो 80 नंबर के तमाम तरह MCQs थे और 20 नंबर का था वो आपका इंशाइया था। इसके अंदर 2 ऐसे शामिल थे बाई टीचर और दूसरे नंबर पर जो ऐसे शामिल था बढ़ती आबादी के मसाइल और इनका हल जो है वो इसके ऊपर आपने मजमून लिखना था। तो इस तरह से आपका जो पैटर्न था। इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स हैं जिनका रिप्लाई देना मैं ज़रूरी समझूंगा। इसमें सबसे पहले जो कमेंट है, रनिंग के अलावा कोई और हर्डल तो नहीं होती लेडी कांस्टेबल के लिए। तो लेडी कांस्टेबल के लिए सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपने जो है वो हाइट मेजर करवानी होती है जो कि आपकी 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। इसके बाद आपने 1 माइल रनिंग जो है वो 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेडिकल के बारे में कुछ बता दें। मेडिकल जब शुरू होंगे इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो रिटन टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट इंग्लिश का ऐसे बता दें। इंग्लिश के ऐसे के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो प्रिपरेशन ऑफ रिटन टेस्ट के बारे में वीडियोस आएंगी, उसके अंदर आपकी जो इंग्लिश ऐसे के बारे में भी कंप्लीट वीडियो बना दूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर चकवाल में कौन सा फेज है। चकवाल डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेज 2 के अंदर आता है। इसके बाद जो है वो अटक जो है वो अटक डिस्ट्रिक्ट में भी शायद फेज 1 के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरी एज जो है वो 2 मंथ कम है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जी नहीं, आप कम अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो एज है वो 18 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है भाई मेरा डोमिसाइल नहीं बना हुआ,
कब तक जमा। डोमिसाइल आप एक से 2 दिनों के अंदर आपका बन सकता है, तो आप डोमिसाइल बनवा के, या डोमिसाइल नहीं भी बनता तो उसका टोकन साथ लगा, इसके बाद जब ऑब्जेक्शन लिस्टें लगी तो आप वहाँ पे अपना जो है वो डोमिसाइल जमा करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं ड्राइवर कांस्टेबल का तमाम तर प्रोसेस अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर का, जी हाँ, तमाम तर प्रोसेस जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। आपको किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह से पहले जो होता है शायद मनामा सेंटर के अंदर तमाम तर प्रोसेस जो है वो मनामा सेंटर होता है, इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। तमाम तर प्रोसेस जो है वो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट उम्मीद है अस्सलाम वालेकुम सर, क्या प्रिपरेशन के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे? इंशाल्लाह प्रिपरेशन के ऊपर वीडियोस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी 1-2 दिनों के अंदर। प्रिपरेशन के ऊपर भी मैं वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डालूंगा। इसके बाद नेक्स्ट उम्मीद है सर, मेरे मैट्रिक के अंदर 549 नंबर है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी नहीं, आप एक नंबर आपका कम होने की वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते। 550 नंबर आपके मस्ट हैं। आप SPU के अंदर जब वैकेंसी आएंगी उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइवर कांस्टेबल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं कर सकते। सर फीमेल के लिए भी सेम शेड्यूल है? जी हाँ, फीमेल के लिए भी सेम शेड्यूल है। इसके अंदर आपको फीमेल का अलग शेड्यूल जो आएगा, इसके अंदर इन डेट्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि फीमेल का कब है और मेल का कब है, तमाम तर जो आपको प्रोसेस बताया जाएगा। बाद एक बहुत अच्छा कमेंट किया भाई ने कि मैट्रिक के नंबर शामिल होते हैं या नहीं। पंजाब पुलिस के अंदर कांस्टेबल के अंदर मैट्रिक के नंबर नहीं शामिल होते। अगर आपके 550 नंबर हैं, अगर दूसरे कैंडिडेट्स के 1100 में से 1050 हैं, आप दोनों बराबर हैं, आपका रिटन टेस्ट के अंदर आपके जितने नंबर होंगे वो देखे जाएंगे। मैट्रिक के नंबर जितने भी हों वो नहीं देखे जाएंगे। जितने आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स अच्छे होंगे, आपके भर्ती होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एज रिलैक्सेशन मिल सकती है? एज रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं मिलती, किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती। सिर्फ नेक्स्ट कमेंट है सर, रिटन टेस्ट कहाँ होगा? रिटन टेस्ट आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होगा। नेक्स्ट कमेंट है सर, लड़कियों के लिए रनिंग टाइम कितना होता है? रनिंग के लिए आपका जो टाइम हो 10 मिनट के अंदर आपको 1 माइल कंप्लीट करना होगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद जॉब्स की अपडेट के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।